डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के समाप्त होने के बाद उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे। तो जितने भी वीडियो हम बनाए हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पर, वह वीडियो काफ़ी विस्तृत ढंग से बनाए हैं और काफ़ी व्यापक है और आसान शब्दों में उसको हम समझा कर बनाए हैं। और YouTube पर बनाने का जो हमको प्रेरणा मिली तो अन्य सभी यूट्यूबर को देखकर ही मिली। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए कि हम आपको BPSC सिविल सर्विसेज के सभी सेक्टर, जितने भी GS का सेक्टर है, सब सेक्टरों को आसान शब्दों में आपके सामने रखें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाइए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हम बताए थे कि भारतीय संविधान क्या है। तो इस विषय में संविधान क्या है, उसकी मांग किसने की सर्वप्रथम और लागू कब हुआ, इस सब प्रोसेस को हम समझा चुके हैं। और इससे जो क्वेश्चन, इस कंटेंट, इस विषय वस्तु से जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन है। भारतीय राजनीति में पुनः जागरण की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन अगर पूछेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन भारतीय राजनीति में पुनः भारतीय राजनीति में पुनः जागरण की शुरुआत कब हुई? पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा? उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में राजनीतिक चेतना की जागृति कब हुई? तो सेम यही क्वेश्चन आएगा, भारत में राजनीतिक चेतना का जागृति हो या भारत में राजनीतिक चेतना की अवेयरनेस हो या भारत में पुनः जागरण की, राजनीति की पुनः जागरण की शुरुआत हो। तो आपका आंसर होना चाहिए 28 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम एक स्वराज विधेयक के तहत ब्रिटिशों से किसने की थी और कब की थी? भारतीय संविधान की मांग स्वराज विधेयक
के तहत सर्वप्रथम किसने की थी। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की मांग स्वराज विधेयक के तहत सर्वप्रथम ब्रिटिशों से ब्रिटिशों से किसने की थी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? स्वराज विधेयक की मांग ब्रिटिशों से सर्वप्रथम किसने की थी? एक स्वराज विधेयक के तहत। तो आपका आंसर होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है। चाहे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान कितने देशों के भ्रमण करने के बाद कितने देशों को चयन किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान बनाने के लिए भारतीय शिष्टमंडल ने 60 देशों का भ्रमण किया और जिसमें 10 देशों का सेलेक्ट किया गया, जिसको हम बता चुके हैं। तो 10 देशों के सिलेक्शन से यानी उसको फिल्टर करके हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है। तो भारतीय तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है। आंसर आपका होगा 10 देशों से लिया गया। यानी 10 देशों से लिया गया एविडेंस से प्रस्ताव से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 10 देशों से लिए गए एविडेंस से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर पूछा जाएगा कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो जाहिर सी बात है आपका, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। आपका आंसर होगा अमेरिका। कब लागू हुआ? तो 4 मार्च 1779। 4 मार्च
1779 ईस्वी में वर्ल्ड का पहला देश है अमेरिका, जहाँ पर लिखित संविधान लागू किया गया। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन रिवर्स पूछ दे, विश्व में सबसे पहला किस देश में संविधान लागू हुआ, तो ना लिखित पूछ रहा है ना अलिखित पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ब्रिटेन होना चाहिए। विश्व में सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ना लिखित ना हो तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहला विश्व के 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप तो ये भी हम पिछले बताए हैं, वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग परेशानी नहीं होगी ना होगी इस क्वेश्चन को बनाने में। पहले हम इजी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बाद जो है ना इसको हम टर्न करके इस क्वेश्चन को देंगे। तो जाहिर सी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, तो आप जानते होंगे कि विश्व के वह 3 देश कौन हैं जहाँ पर अलिखित संविधान लागू है। विश्व का वह कौन 3 देश है जहाँ अलिखित संविधान लागू है, उसका नाम बताइए। तो ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड। विश्व का विश्व का 3 देशों का नाम बताएं जहाँ अलिखित संविधान लागू, जहाँ अलिखित संविधान लागू है। तो आपका पहला आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन। 2 में हो गया न्यूजीलैंड। 3 में हो जाएगा इजराइल। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और क्वेश्चन कौन है उसको भी जानिए और लिखते जाइए और इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अशांति का जनक किसे कहा जाता है? अशांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपको बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में जल गए थे, इसलिए ये गरम दल के नेता थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल गए थे और गरम दल के नेता थे, इसलिए इसे अशांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान 1922 ईस्वी में क्या पूछेगा? 1922 ईस्वी
में सर्वप्रथम संविधान 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान भारतीयों द्वारा बनाने की मांग भारतीयों द्वारा बनाने की मांग किसने की थी? किसने की थी? आपका आंसर क्या होगा? आंसर में हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके सामने क्या है, सब हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इस क्वेश्चन में एकदम इजी क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग इसको बनाइए और जहन में उतारिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसका है? यानी थॉट पूछता है बीपीएससी में, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की इच्छा अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीय जनता के इच्छा के अनुसार ही होगा। ओके, डॉट डॉट, यह कथन यानी यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। कब? 1922 ईस्वी। ओके, इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए। भारत के राजनीतिक भाग का फैसला स्वयं भारतीय करेंगे, ये भी थॉट पूछता है बीपीएससी में। भारत के राजनीतिक भाग्य का फैसला स्वयं भारतीय करेंगे, यह कथन किसका है? आंसर आपका होगा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी भारत के राजनीतिक भाग का फैसला स्वयं भारतीय करेंगे, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। यह कब दिए थे? 1922 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी। स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी, यह भारत की जनता की स्वयं की गई घोषणा होगी। अगर ये भी थॉट आए कि स्वराज क्या? स्वराज ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन संसद की
ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी, या भारत की स्वयं की गई घोषणा होगी। तो अगर ये भी थॉट पूछिए तो आप लोग आंसर क्या मारिएगा? महात्मा गांधी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? लिख लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की? यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय किसका निर्माण के लिए? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो आपका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी। कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं होगी। आंसर क्या दीजिएगा? मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी। कोई दिक्कत? डॉट डिवाइड कर दे यह कथन किसका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के योग्य आपको नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होनी चाहिए, हम पढ़ाए भी हैं, जानते होंगे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या 9 थी। जाहिर सी बात है, आप लोग लिख लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट में सदस्यों की संख्या 9 थी और इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें सदस्य में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 14 सूत्री फार्मूला, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है, 14 सूत्री फार्मूला किसने पेश किया था और कब किया था? 14 सूत्री फार्मूला किसने पेश किया था और कब किया था? और कब किया था? ओके, आपका आंसर होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना 1928 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। पहली बार भारत में आर्थिक नियोजन की मांग किसने की थी? तो जाहिर सी बात है, हम ये भी बताएं, यानी पहली बार आर्थिक
नियोजन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? कोई दिक्कत? तो आपका आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक्स दे प्लान ऑफ इंडिया में 1934 ईस्वी में क्या की थी? यानी क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार आर्थिक नियोजन की मांग किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान ऑफ इंडिया में 1934 ईस्वी में पहली बार आर्थिक नियोजन की मांग की थी। कोई दिक्कत? सर्वप्रथम संविधान बनाने का सुझाव, सर्वप्रथम संविधान सभा गठन करने का सुझाव किसने दिया, ये भी जानिए। हम बता चुके हैं पहले भी वीडियो में, यानी सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन करने का सुझाव किसने दिया? तो ये हम आपको बताए होंगे कि भारत में सर्वप्रथम संविधान यानी सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन करने का सुझाव एम.एन. राव ने 1934 ईस्वी में दी थी, जिसे भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, इसे भारतीय कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? पूर्ण रूप से समर्थन किया। कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको? नेक्स्ट एक देखते हैं। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत का, यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत का भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता के इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण होना चाहिए। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता के इच्छा के अनुसार क्या होनी चाहिए? संविधान का निर्माण होनी चाहिए। तो अगर यह थॉट पूछे तो आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये पढ़ा होंगे भारत शासन अधिनियम जो 1935 में ब्रिटिशों ने दिया, जो भारत में उसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या किया जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम को
क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? किस अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? कोई दिक्कत? तो आपका आंसर क्या होगा? 1900। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम। कोई दिक्कत? 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान के लघु संविधान भारतीय संविधान में लघु संविधान के नाम से, भारत में लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगर यही पूछ दे किस अनुच्छेद को, किस आर्टिकल किस आर्टिकल को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 32 आंसर मारिएगा। किस आर्टिकल को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर 32 होना चाहिए। अगर यही पूछ दे किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। यानी कहने का मतलब एक अधिनियम, एक आर्टिकल और एक अमेंडमेंट। यानी अधिनियम 1935, अनुच्छेद 32 और अमेंडमेंट 42वां, तीनों को लघु संविधान के नाम से भारतीय संविधान में जाना जाता है। ओके, इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।